जय हिंद दोस्तों। ये है डसॉल्ट की सीईओ एरिक ट्रैपियर और ये कहते हैं सिंपली नॉट ट्रू। जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसने इंडिया पे राफेल गिराए हैं, ये बिल्कुल इनएक्यूरेट है। वो कहते हैं कि हमें कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं मिले हैं इंडिया से जो ये शो करें कि पाकिस्तान ने राफेल मार गिराए। उन्होंने ये भी बताया कि राफेल जेट चाइनीज और अमेरिकन जेट से कई गुना ज्यादा सुपीरियर है। अमेरिकन जेट से उनका मतलब F-35 जेट से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से नहीं था, वो F-16 की बात कर रहे थे जो कि पाकिस्तान ऑपरेट करता है। हम सबको पता है कि पाकिस्तान का ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से आता है, चाहे वो टैंक्स हो, फाइटर जेट्स हो, आर्टिलरीज हो या असॉल्ट राइफल। पाकिस्तान ने चाइना से यूकेव और HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी लिए हुए हैं। वो बात अलग है, इनके यूकेव को तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ढूंढ ढूंढ कर मारा है और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिट्टी पलीत की है, मजा आ गया था कसम से। कलेजे को ऐसी ठंडक पड़ रही थी ना। हमारे फाइटर जेट जा रहे हैं मजे से, पाकिस्तान ने बॉम्ब गिरा के आ रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम में इनका चुपचाप बैठ के देख रहा है। इनके डिफेंस मिनिस्टर से पूछो कि भाई क्या हुआ, क्यों हमारा एयर डिफेंस काम नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं वो हमने ना एयर डिफेंस सिस्टम बंद कर दिया था, क्योंकि अगर वो ऑन होता तो IFS में ड्रोन मार देती। पाकिस्तानियों ने कसम से अपने मिनिस्टर भी ना चुन चुन कर ढूंढे। खैर ये तो मैं टॉपिक से थोड़ा भटक गया, वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे मिलिट्री फोर्स ने 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप, 11 पाकिस्तानी एयर बेसिस और बहुत सारे हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि AWACS और HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया था। ब्रह्मोस मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल और S-400 का इस्तेमाल हुआ था ये काम करने में। अब पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसने राफेल मार गिराए। नंबर पूछो तो इनका कोई मिनिस्टर कहता है 3 मारे, कोई कहता है 5 मारे, कोई कहता है 6 मारे। चलो यार, तुमने 50 राफेल मार गिराए, खुश रहो तुम, मगर इसका प्रूफ तो दो। हमने तो जिसको ठोका, जहां पे ठोका, सबका प्रूफ दिया है। इनसे प्रूफ मांगो तो इनके मिनिस्टर बोलते हैं इट्स ऑन सोशल मीडिया। वैसे बता दो, इंडिया के पास में सिर्फ 36 राफेल हैं, 50 तो है भी नहीं। कहीं ये पाकिस्तानी सही में मान ले कि भाई इनके पास 50 राफेल हैं। मगर पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था, टर्की ने चलाया, चाइना ने चलाया और वेस्टर्न मीडिया भी चला रहा था। चाइना पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा चला रहा है, समझ में आता है, क्योंकि राफेल और सुखोई दोनों चाइनीज एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट लड़ रहे थे। पर वेस्टर्न मीडिया हाउसेस जैसे ब्लूमबर्ग हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, ये भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अमेरिका को अपना F-35 इंडिया को बेचना है। सिर्फ इसी साल में अमेरिका ने इंडिया को 3 बार F-35 ऑफर कर दिया है। पहली बार जनवरी में जब मोदी जी ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे, दूसरी बार अप्रैल में जब JD वांस इंडिया आए थे, तीसरी बार मई में अमेरिका ने ऑफिशियली इंडिया को F-35A ऑफर कर दिया है। देखो यार, F-35A बहुत ही एडवांस जेट है और ये उन कंट्रीज की लिस्ट है जो F-35 अभी ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप ये लिस्ट देखें तो इसमें सिर्फ 3 एशियन कंट्रीज हैं जो कि F-35 ऑपरेट कर रहे हैं, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया। जानकारी के लिए बता दो, F-35 इंडिया को कभी ऑफर ही नहीं होना था, मगर यूएस को F-35 के बायर ही नहीं मिल रहे थे, क्योंकि किसी के पास इतना पैसा खर्च करने को है ही नहीं। अधिकतर मेजर इकोनॉमीज के पास ऑलरेडी F-35 है। बच गए फ्रांस, चाइना और रशिया। फ्रांस के पास खुद का राफेल है और यूएसए चाइना और रशिया को तो बेचेगा ही नहीं। अब बचा सिर्फ इंडिया। अब इंडिया को जो वेरिएंट ऑफर किया है वो है F-35A। सिर्फ एक F-35A की कीमत है $82 मिलियन और इसमें जब इंडिया अपने स्पेसिफिक चेंजेस करवाएगा तो इसकी कीमत चली जाएगी करीब करीब $90 मिलियन। मोटा माटे लेके चलो तो यार करीब $100 मिलियन बनता है। अब इंडिया ने जो टेंडर निकाला है उसमें 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने हैं इंडिया को। इंडियन रुपीस में करीब हुआ ये 10 अरब, मतलब 9 अरब 80 करोड़ समथिंग कुछ बैठता है। अब अगर इतना बड़ा अमाउंट है तो उसके लिए यूएस कुछ तो करेगा ही, चाहे उसके लिए उसे चाइना और पाकिस्तान का गंदा प्रोपेगेंडा ही क्यों ना चलाना पड़े। मगर इंडिया ने F-35 खरीदने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। यूएसए उनमें से कुछ शर्तों को मान भी गया है, मगर कुछ चीजों पर अभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है। इंडिया की शर्त थी कि ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, यूएसए इसको मान गया, मगर यूएसए की शर्त है कि अगर वो इंडिया की शर्तों को मानेगा तो इंडिया के टेंडर प्रोसेस को बाईपास करेगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं करेगा। वही रशिया अपना सुखोई SC-57 इंडिया को मात्र $40 मिलियन में देने को तैयार है विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कहानी है कि क्यों वेस्टर्न मीडिया चाइना और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहा है। इट्स ऑल अबाउट मनी। अब कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया के एयर मार्शल ने कहा था कि लॉसेज आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, और सेम बात CDS जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को दिए अपने इंटरव्यू में भी कही थी, मगर उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि राफेल गिरा। और जानकारी के लिए बता दो, इंडिया के पास फ्रेंच ओरिजिन का मिराज 2000 भी है और ये भी डसॉल्ट ही बनाती है। चांसेस है कि जो फ्रांस की इंटेलिजेंस बोल रही है फ्रेंच फाइटर्स जेट गिरा था वो मिराज 2000 हो। और वैसे भी मिशन की सक्सेस मिशन ऑब्जेक्टिव की कंप्लीशन से नापी जाती है, ना कि आपके कितने जेट्स गिरे थे। ऐसे तो इंडिया के 45 जेट डिस्ट्रॉय हुए थे 1971 इंडो पाक वार में, मगर जीते तो हम ही, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए, बांग्लादेश भी बना दिया। बाकी आगे चल के सच तो बाहर आ ही जाएगा कि कौन से फाइटर जेट्स गिरे थे और कितने गिरे थे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोबारा एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।